हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। लोगों ने अपने ही गांव में आने से रोके शिमला से लौटे रिटायर अंडर सेक्रेटरी और उनकी पत्नी। कोरोना वायरस को लेकर गांव के लोग सतर्क हो चुके हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किन्नौर जिला में अपने ही गांव में शिमला से लौटे एक रिटायर अंडर सेक्रेटरी और उनकी पत्नी को गांव के लोगों ने गांव में घुसने से मना कर दिया, उन्हें अंदर नहीं आने दिया। लोगों का कहना था कि अब तक आपको शहर अच्छा लगता था तो अब गांव क्यों अच्छा लगने लगा, हम नहीं आने देंगे। लोगों ने उन्हें करीब 3 घंटे तक अपने ही गांव में आने नहीं दिया। मामले की सूचना डीजीपी एसआर मरड़ी को दी गई। उन्होंने फोन कर एसपी किन्नौर व एसएचओ मूरग से बात की। इसके बाद एसएचओ मूरग ने रात करीब 9:30 बजे मौके पर पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें अपने ही गांव और अपने घर पहुंचाया। ये जानकारी खुद डीजीपी एसआर मरड़ी ने यहां जारी एक वीडियो संदेश में दी। कल एक घटना हमें देखने को मिला है। किन्नौर जिले में एक गांव में एक रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी और उनकी पत्नी पहुंचे थे। उस गांव के लोगों ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया, वे शिमला से गए थे। गांव वालों का कहना है कि अब तक अगर आपको शहर अच्छी लगी तो इस वक्त गांव क्यों अच्छी लग रही है, आप गांव में क्यों आना चाहते हैं, हम आने नहीं देंगे। 3-4 घंटे तक उनको आने नहीं दिया गया। मुझे किसी ने कहा, मैंने एसपी साहब से और एसएचओ मूरंग से टेलीफोन से बात की और रात को 9:30 बजे एसएचओ जाके उन कपल को अपने ही गांव में अपने ही घर में पहुंचवाया। ये एक भावना और एक सतर्कता हमें गांवों में देखने के लिए मिल रहा है। ये एक अच्छी सिग्नल है और इस वक्त हालात में इस तरह का सतर्कता आवश्यक है। कोरोना पॉजिटिव नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती, हालत स्थिर। मंडी जिला के जोगिंदरनगर उपमंडल के कोरोना पॉजिटिव मरीज को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भर्ती कर दिया गया है। बीती रात करीब 2:30 बजे इस मरीज को एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज नेरचौक पहुंचाया गया, जहां पर इसका उपचार शुरू कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने बताया कि मरीज को रात को उपचार के लिए लाया गया है और मरीज की हालत पूरी तरह से स्थिर है। मरीज को बेहतर उपचार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक को सरकार ने कोविड-19 हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया है और यहां पर उपचार से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं कॉलेज के एमएस डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि इससे पहले भी 4 कोरोना संक्रमित मरीजों का यहां पर उपचार किया जा चुका है और चारों को पूरी तरह से स्वस्थ करके घर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर से लाए गए मरीज में भी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आ रही है। कोविड-19 के लिए कोई स्पेसिफिक कोई अभी तक कोई ड्रग नहीं बनी हुई है। इसके जो इलाज चलता है और जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनका ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। जैसे तरह तरह के नमूनिया हो जाते हैं, सांस की तकलीफ़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ हो जाए, ARDS में पेशेंट अगर चला जाए तो उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सभी इंतज़ाम हमारे पास है। यहाँ पर ICU में हमारे 12 वेंटिलेटर का प्रावधान रखा है, जिसमें 7 हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, 5 जल्दी ही उपलब्ध होने वाले हैं। और बाकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जैसे विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स, दूसरी ड्रग्स और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और कुछ नई दवाइयाँ भी अभी आ रही हैं, जैसे रोपिनावीर, डोपिनावीर वगैरह, तो ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जो पहले 4 पेशेंट हमारे पास चंबा के यहाँ पर दाखिल थे, वो उनमें कोई तकलीफ़ ज़्यादा नहीं बढ़ी, ना उनको किसी तरह के नमूनिया या किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन आई, तो उनको कोई ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उनको 19 दिन जो हमारे पास यहाँ पर रहे, उनको अच्छी खुराक, बैलेंस डाइट वगैरह दी गई और समय के अनुसार उनका जैसे जैसे समय बीतता गया उनका वायरल लोड कम हुआ और वो कोरोना के लिए वो नेगेटिव डिक्लेयर हो गए थे। राठौर बोले, हिमाचलियों की घर वापसी में नहीं रखा जा रहा सुरक्षा का ध्यान। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में कोरोना को लेकर अव्यवस्था का आलम है। पहले प्रदेश के बाहर रह रहे हिमाचलियों को वापस नहीं लाया जा रहा था, अब जब लोगों को वापस लाया जा रहा है तो सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बॉर्डर पर सही ढंग से जांच नहीं की जा रही है, क्योंकि मंडी का ताज़ा मामला इसी का नतीजा है।
होम क्वारंटाइन में रखे लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए व प्रोटोकॉल को अपनाना चाहिए। राठौर ने बताया कि कांग्रेस जल्द एक कमेटी का गठन करेगी जो कोरोना से हुए नुकसान का आकलन कर मसौदा तैयार करेगी। वहीं राठौर ने मांग उठाई है कि पीएम कोविड केयर फंड व सीएम फंड पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे ताकि इस वैश्विक बीमारी पर कितनी पारदर्शिता बरती गई है इसका पता जनता को चल सके। जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जगह होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन जो होम क्वारंटाइन है उन पे आप कैसे नजर रख रहे हो, ये हम जानना चाहते हैं, चिंता का विषय। क्योंकि अगर कहीं भी उल्लंघना होती है, हिमाचल के लोगों ने जो तपस्या इतने दिन की, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश की जनता को, लोगों को। हमारे लोग अनुशासित है, गंभीर है, सब ने जो है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्देश थे उनकी अनुपालना की। लेकिन आज चिंता इस बात की है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको एक प्रोटोकॉल के तहत जांच के बाद यहां लाया जाना चाहिए। कि किस तरह से दिल्ली से वो नौजवान इतना लंबा सफर तय करके मंडी पहुंचा, उसकी जांच हुई या नहीं हुई, जबकि दावे किए जा रहे हैं कि हिमाचल की तमाम जो सीमाएं वो सील है। इस तरह से और भी लोग हो सकते हैं कि जो बिना किसी जांच के जो है प्रदेश में जिन लोगों ने प्रवेश किया हो। अब कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बात करती रही कि हिमाचल से बाहर जो लोग हैं, खासकर जो छात्र हैं या कुछ लोग मजबूरी में फंसे, उन्हें हिमाचल लाया जाना चाहिए। और हमें इस बात का संतोष है कि सरकार ने इस दिशा में प्रयास तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन की कुव्यवस्था थी, नाकामी थी, वो सामने है। पहले जो है ऊना के पास महतपुर जो बॉर्डर है, किस तरह से वहां लोग इकट्ठे हुए और अचानक हिमाचल भवन में इतने सारे लोग पहुंच गए, बल प्रयोग करना पड़ा। ऊना अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भूल गए लोग साथ साथ बैठे रहे। कोरोना के खिलाफ जंग अभी जारी है, लेकिन ये लड़ाई कब तक चलेगी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसी बीच ऊना जिला कोरोना मुक्त होने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अपने अन्य नियम भी भूलता नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले लोग सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऊना अस्पताल में सोमवार से जनरल ओपीडी शुरू हो गई है। इसके तहत मंगलवार को भी अस्पताल में लोगों की भीड़ रही, लेकिन लोग सरकार के नियम भूलते हुए दिखाई दिए। अस्पताल में लोग एक दूसरे के साथ साथ बैठे रहे। इतना ही नहीं, लाइनों में खड़े लोग भी बिना किसी सामाजिक दूरी के एक दूसरे के साथ सटकर खड़े थे। 7 साल की अवनी कोरोना के खिलाफ जंग में ऐसे दे रही सहयोग। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कोरोना वॉरियर्स सहित जिला प्रशासन व सामाजिक संस्थाएं लगातार प्रयासरत हैं। इन सब के बीच एक नन्ही बच्ची ऐसी भी है जो रोजाना 4 से 5 मास्क बनाकर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी अदा कर रही है। बिलासपुर जिला के मंडी मानवा की रहने वाली 7 वर्षीय अवनी जहां सेकंड क्लास का ऑनलाइन होमवर्क बखूबी पूरा करती है, साथ ही खाली समय में खेलकूद की जगह मास्क बनाकर जरूरतमंद बच्चों को बांटने का काम भी करती है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अवनी के इस सहयोग से उसके माता पिता काफी खुश हैं और उन्हें अवनी पर गर्व है। उन्होंने मास्क बनाने में अवनी का पूरा सहयोग करते हुए जरूरत की चीजें उसे मुहैया करवाई हैं। छोटी सी बेटी है अवनी 7 साल की, वो भी बना रही है मास्क जो हम ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं, उसको मैं कपड़ा ला के देती हूँ और वो भी छोटे छोटे बना रही है और बच्चों को दे देते हैं, उनको बांट देते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब इसने बोला मम्मी मैंने बनाने हैं, और मेरे को खुशी हुई। मैं इसको कपड़ा काट के दे देती हूँ और खुद बना देती है।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।